प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही दिलचस्प विषय पर। और आज का हमारा विषय है कि आप आखिर किस किस्म के इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी की टाइप क्या है। जी हां, क्योंकि यह बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। और यह बात इसलिए भी मायने रखती है कि आपका व्यक्तित्व की टाइप तय करती है कि आप जिंदगी में सफलताओं को कितना प्राप्त कर पाएंगे, आपकी जिंदगी में असफलताएं कितनी आएंगी, आप किस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होंगे, आपके लोगों के साथ संबंध कैसे होंगे, आप जिंदगी को किस तरीके से जिएंगे। ये तमाम बातें इस बात पे निर्भर करती हैं कि आखिर आप लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनैलिटी टाइप ए के बारे में। पर्सनैलिटी टाइप ए के लोग जो होते हैं वो आपको भीड़ में दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि ए टाइप पर्सनैलिटी के लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दी करो, हरी अप, ये उनके खास और मन पसंदीदा शब्द होते हैं। ए टाइप पर्सनैलिटी के लोग बहुत ज्यादा कंपिटिटिव होते हैं, जिंदगी में बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। पैसा और गोल्स उनकी जिंदगी में बहुत खास जगह रखते हैं। ए टाइप पर्सनैलिटी के लोग खाते भी जल्दी से हैं, पानी भी जल्दी से पीते हैं, और सबसे खास बात यह है कि वो मंजिलों को एंजॉय करते हैं, रास्तों को बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं। अगर उन्होंने गाड़ी लेकर एक शहर से दूसरी शहर जाना है तो उनका एम उस शहर तक पहुंचना होता है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि रास्ते में क्या क्या चीजें उनको देखने को मिली है। ए टाइप व्यक्तित्व के लोग जिंदगी में सफलताओं को बहुत ज्यादा हासिल करते हैं। अगर हम बात करें ए टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की विशेषताओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, तो याद रखिएगा ए टाइप पर्सनैलिटी के लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। वो एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं। उनकी जिंदगी की एक और विशेष बात यह होती है कि वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। वो बेकार के कामों में अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें ए टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की वीकनेसेस के बारे में, उनकी कमजोरियों के बारे में, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि ये गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एम्बिशियस होते हैं। इसी कारण से ये आमतौर पे रिश्तों को एंजॉय नहीं करते हैं। ये खाली बैठकर अपनी हॉबीज को भी एंजॉय नहीं करते हैं। ए टाइप पर्सनैलिटी के लोग चूंकि बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, इसलिए आप तो सारे दिन भाग दौड़ में रहते ही रहते हैं, बल्कि अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी आमतौर पे बहुत जल्दबाजी में रखते हैं। अगर हम बात करें ए टाइप पर्सनैलिटी के लोगों के खतरों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, शोध, अध्ययन बताते हैं कि ए टाइप पर्सनैलिटी के लोग दिल की बीमारियों से ज्यादा पीड़ित होते हैं। ए टाइप पर्सनैलिटी के लोगों को आमतौर पे दिल की बीमारियों के अलावा उनको हाइपरटेंशन भी ज्यादा होती है। अगर आप ए टाइप पर्सनैलिटी के स्वामी हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि ए टाइप पर्सनैलिटी के लोग जिंदगी में बहुत सफल होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि केवल कामयाबी और पैसा और आपके ख्वाब और आपके जो एम्बिशंस हैं, यही सब कुछ नहीं होते हैं। हमें अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए रिश्तों में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए मेरा आप लोगों से मशवरा है कि आप अपनी जिंदगी की स्पीड थोड़ी सी कम कीजिएगा। मंजिलें सब कुछ नहीं होती हैं, रिश्तों को भी एंजॉय कीजिएगा, रास्तों को भी एंजॉय कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी हॉबीज को भी एंजॉय कीजिएगा और थोड़ी देर घर में अपने परिवारजनों के साथ बिना जल्दबाजी किए हुए, बिना अफरा तफरी मचाए हुए थोड़ी देर बैठकर अपने रिश्तों के अंदर, अपने परिवारजनों के अंदर थोड़ा सा अपना समय जरूर स्पेंड कीजिएगा।
जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ए टाइप पर्सनैलिटी बहुत तेज वाले लोग होते हैं, वहीं पे बी टाइप पर्सनैलिटी के लोग बिल्कुल इसके उलट होते हैं। जहां ए टाइप पर्सनैलिटी के लोग हमेशा जिंदगी में बहुत जल्दबाजी करते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ही उनके पास हर समय उनके पास पैसा और उनके लक्ष्य ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं पे बी टाइप लोग जो होते हैं बड़े मस्त रहने वाले और बड़े बिंदास किस्म के लोग होते हैं। बी टाइप के लोग जो होते हैं वो काम को आराम से करने के आदी होते हैं। उनका चलने फिरने का ढंग, उनका बैठने का ढंग, उनकी बातचीत का ढंग आप देखेंगे बहुत ही काम और बड़े आराम से करने वाला होता है। बी टाइप पर्सनैलिटी के लोग वो होते हैं कि अगर सफर में कभी निकलते हैं तो वो मंजिल पे पहुंचने की ज्यादा जल्दबाजी दिखाए बिना रास्तों को भी बहुत एंजॉय करते हैं। वो रिश्तों को बहुत एंजॉय करते हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। और सबसे खास बात बी टाइप पर्सनैलिटी की लोगों की होती है कि वो आमतौर पे लोगों को बहुत समय देते हैं। इनके अंदर स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है, इसलिए ये बहुत आपको काम आराम से हर काम बड़े प्यार से करते हुए दिखाई देते हैं। बी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की अगर शक्तियों की बात की जाए तो बी टाइप पर्सनैलिटी के लोग बहुत ही फन लविंग होते हैं, बहुत ज्यादा दोस्ताना होते हैं, उनके पास ढेर सारे आइडियाज होते हैं। वो दूसरों को बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट कर लेते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। और अगर कभी उनके सामने कोई ऐसा समय आ जाए, एक तरफ उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हों, बहुत सारे उसके गोल्स जिनको वो अचीव करना चाहता हो वो मिल रहे हों, और दूसरी तरफ उसके दोस्तों को उसकी जरूरत हो, तो याद रखिएगा ए टाइप लोग जहां अपने गोल्स की तरफ जाएंगे, पैसे की तरफ जाएंगे, वहीं भी बी टाइप लोग जो हैं अपने दोस्तों की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होगा। अगर हम बात करें बी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की कमजोरियों की, तो बी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों में एक तरफ जहां बहुत आराम होता है, बड़ी कामनेस होती है, बड़े दोस्ताना होते हैं, वहीं पे बी टाइप पर्सनैलिटी के लोग जिंदगी में कामयाब भी कम होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने गोल्स को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, पैसे को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, ये रिश्ते नातों को ज्यादा महत्व देते हैं। आमतौर पे बी टाइप के लोग जो होते हैं वो सुबह लेट उठते हैं, उनकी दिनचर्या आमतौर पे 11-12 बजे के आसपास शुरू होती है और बहुत ही फन लविंग होने के कारण इनकी जिंदगी का बहुत सारा समय, बहुत सारा इनका जो जिंदगी की एनर्जी है वो ऐसे कामों पे लगती है जिनकी उत्पादकता बहुत कम होती है। जहां मैंने पर्सनैलिटी ए टाइप के लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपनी जिंदगी की स्पीड थोड़ी कम करें, वहीं मैं बी टाइप के पर्सनैलिटी के लोगों को यह मशवरा देना चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी की स्पीड थोड़ी सी तेज करें, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ रिश्ते नाते ही नहीं होते हैं। जिंदगी में उपलब्धियां, जिंदगी में पैसे, जिंदगी में कामयाबियां भी अपनी जगह पे बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप बी टाइप पर्सनैलिटी के स्वामी हैं तो आप अपने अंदर ऊर्जा पैदा कीजिएगा और थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी अपने अंदर बढ़ाइएगा, क्योंकि जिंदगी में कामयाबियां हासिल करने के लिए थोड़े से स्ट्रेस की जरूरत भी होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों के बारे में। जो लोग सी टाइप पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं वो परफेक्शन में विश्वास रखते हैं, जिंदगी की बारीकियों के बारे में बेहद ज्यादा संवेदनशील होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। सी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की अगर शक्तियों की बात की जाए तो उनकी बेहद अच्छी बातें होती हैं। ये लोग बहुत ही डिपेंडेबल होते हैं, ये लोग बहुत ही इमेजिनेटिव होती हैं, डिटेल्ड होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने काम को बड़ी तसल्ली से करने वाले लोग होते हैं, थॉटफुल होते हैं, और असली बात यह है कि इनके कामों के अंदर बहुत ही क्वालिटी होती है। अगर आप इनको कोई काम सौंप देते हैं तो उसके बाद उस काम के अंदर आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें सी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की कमजोरियों के बारे में, तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि ये हर काम में इतना मीन मेख निकालते हैं, इतनी बारीकियों से हर काम को देखते हैं कि इनके साथ वाले लोग, इनके साथ काम करने वाले लोग,
इनके परिवार के लोग आमतौर पे इन लोगों से तंग होते रहते हैं। सी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की सबसे बुरी बात यह होती है कि वो किसी भी काम को लेकर इतने ज्यादा परफेक्शन तक पहुंच जाते हैं कि वो काम के कारण इनकी जिंदगी, जो व्यक्तिगत जिंदगी होती है, वो अस्त व्यस्त रहने लग जाती है। सी टाइप पर्सनैलिटी के लोग अपनी मन की भावनाओं को लोगों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो अपने काम में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं, अपनी डिटेल्स ढूंढने में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं और अपने काम के प्रति इतने लॉयल होते हैं कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी हो रही है तो वो तकलीफ दूसरों के साथ शेयर करने की बजाय अपने काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये देखा गया इन लोगों के लिए, पर्सनैलिटी सी टाइप के लिए, जो बेहद ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि सी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों में कैंसर की मात्रा अधिक देखी गई है। इस प्रकार के लोगों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं। इस तरह के लोगों के अंदर, चूंकि वे अपने मन की बातों को लोगों से शेयर नहीं करते हैं, अपनी तकलीफों को खुद जीते रहते हैं, इसलिए ये कभी कभी मानसिक रूप से बेहद ज्यादा कमजोर भी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। अगर मशवरे की बात करें तो मैं सी टाइप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूं कि आप बहुत खूबसूरत, अच्छे इंसान हैं। आप अपने संस्था के लिए, अपने काम के प्रति बड़ी सिंसियर और बड़े लॉयल होते हैं। इस बात के लिए मैं हमेशा सी टाइप के पर्सनैलिटी के लोगों की तारीफ करता रहता हूं। लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा है कि जो बहुत ही जिंदगी की बारीकियां हर चीज में निकालने की आपको आदत है, इस आदत को आप थोड़ा सा कम कीजिएगा, जिंदगी को एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप अपने दिल की बातें अपने दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप अपना ध्यान भी रखिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं डी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों के बारे में। डी टाइप पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं, ये बदलाव से बहुत डरते हैं। ये इनके पास अगर कोई ऐसा काम है जिसको ये लगातार कई समय से कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा निष्ठा के साथ, बहुत ज्यादा प्यार के साथ, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अपने काम को लगातार करते रहते हैं और उससे भी बिल्कुल बोर नहीं होते हैं। डी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जैसे जिस ढर्रे पे जिंदगी चल रही है उसी प्रकार से चलती रहे। अगर हम बात करें डी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की शक्तियों की, तो डी टाइप पर्सनैलिटी के लोग बड़े केयरिंग होते हैं, सिंसियर होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं, बहुत ही काम होते हैं, बहुत शांत होते हैं और बहुत निष्ठावान होते हैं, बहुत ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। और आप कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो जाए तो वो डी टाइप व्यक्ति के पास आएंगे तो वो हमेशा उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। डी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अगर हम इसकी वीकनेसेस के बारे में बात करें तो डी टाइप पर्सनैलिटी के लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अगर जिंदगी में उनके थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो वो उसी समय बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। इनको बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। ये जिंदगी में नई नई टेक्निक्स को आमतौर पे हासिल करने से घबराते हैं और आमतौर पे इनकी एक बहुत बुरी आदत होती है, वो होती है कि ये अपनी मन की बातों को शेयर करने की बजाय ये अपनी बातों को मन में रखते हैं और ज्यादातर इनका सोचने का तरीका नकारात्मक होता है। अगर डी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों के खतरे के बारे में बात की जाए तो डी टाइप पर्सनैलिटी के लोग आमतौर पर डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हैं। डी टाइप पर्सनैलिटी के लोगों को अगर मैं मशवरा देना चाहूं तो मेरा उनके लिए एक ही मशवरा है कि वो जिंदगी को सकारात्मक रूप से देखें। अगर आप डी टाइप पर्सनैलिटी के स्वामी हैं तो याद रखिएगा, आप सचमुच बहुत शानदार आदमी हैं, आप बहुत ही विश्वसनीय हैं। आपको जो भी काम दिया जाता है आप आमतौर पे किसी भी प्रकार के काम को बड़े निष्ठा से, बड़े प्यार से करते हैं। लेकिन आपको मेरा ये मशवरा है कि आप अपनी जीवन में परिवर्तनों को स्वीकार करना भी सीखें,
क्योंकि ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में होती है कि इसमें बदलाव होते रहें। और इन बदलावों से मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ज़िंदगी को आप हमेशा इस तरीके से हासिल कीजिएगा, जो कुछ भी आ रहा है ज़िंदगी में, जो भी परिवर्तन आते हैं उनको खुले दिल से स्वीकार कीजिएगा।